जी अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जिस सवाल का जवाब दूंगा ये मुझे मैसेज आया था नादिया की तरफ से, मिस नादिया। उन्होंने ये कहा है कि मैंने नई वॉक करनी शुरू की है और मुझे डॉक्टर ने कहा था मैं वेट भी कम करना चाहती हूँ अपना, तो उसके लिए मैंने ख़ास तौर पे जॉगर भी लिए और पूरा ट्रैक का भी इंतखाब किया और बड़ा रिलीजियसली मैंने सोचा कि मैं वॉक करूँगी और मैंने वॉक करनी शुरू की। लेकिन आज तीसरा दिन है वॉक करते हुए, जो मेरी टांगें हैं उनकी जो फ्रंट वाली जगह होती है, यानी टांग का बिल्कुल सामने का हिस्सा, अगर हम हाथ लगाएं तो वहाँ पे हड्डी हमें महसूस होती है, वो जो जगह है वहाँ पे शदीद पेन हो जाता है और बल्कि मुझसे कदम ही नहीं आगे रखा जाता। मैं 10-15 कदम चलने के बाद मुझे लग रहा है जैसे मैं लंगड़ाना शुरू हो गई हूँ। तो ये इसकी क्या वजह है? तो इसका तो मतलब ये हुआ कि मैं सारी उम्र वॉक कर ही नहीं सकूँगी या मैं जॉगिंग कर ही नहीं सकूँगी। तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो दर्द होती है इसे हम शिन पेन कहते हैं। शिन इस एरिया को कहते हैं, हमारे घुटने से लेके हमारे पाँव तक जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है टांग का, उसे हम शिन कहते हैं। यहाँ हमारा एक टिश्यू का टेंडन गुजर रहा होता है, यानी टिश्यू पट्टा होता है वो गुजर रहा होता है और उसका टेंडन होता है जो एंड में एंकल के करीब जुड़ा हुआ होता है। ये उन लोगों को होती है जो अनएकस्टम्ड एक्सरसाइज करते हैं, यानी आपने 10-12 साल कभी वॉक नहीं की, एकदम सोचा कि मैंने वॉक करनी है, आप शुरू करोगे तो आपको ये शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप पहले दिन ही जोश में आ जाओगे और जोश में आके आप हो सकता है 1-2-3 किलोमीटर वॉक कर लो, जबकि आपकी बॉडी ट्यून्ड अप नहीं है। तो इसलिए ये तमाम लोगों के लिए जो एक्सरसाइज शुरू करते हैं, उनको जब भी एक्सरसाइज शुरू करें बहुत शॉर्ट डिस्टेंस से करें, मतलब आधा फरलॉन्ग, 1 फरलॉन्ग, 2 फरलॉन्ग इतना चलें, फिर उसको बिल्ड करें 2-3 हफ्तों में, फिर उसको मज़ीद बिल्डअप करें एंड देन ऑटोमेटिकली जब आपको लगे, तो एक तो ये वजह हो गई। दूसरी इसकी ये वजह हो गई कि जब भी आप वॉक शुरू करते हैं उससे पहले वार्म अप हो। आप वार्म अप होंगे तो आपके जो टिश्यू हैं वो सारे के सारे वो एकदम अकड़ाव में नहीं जाएंगे। तो वार्म अप करें 4-5 मिनट के लिए, उसके बाद वॉक शुरू करें। तीसरा मेरा मशवरा ये होगा कि आप जो जॉगर इस्तेमाल करते हैं ये ज़रूर ध्यान में रखें कि उनके लेसेस जो हैं वो अच्छी तरह टाइट होने चाहिए। अगर आपका जूता खुला होगा थोड़ा सा तो उसकी ग्रिप ख़त्म हो जाती है और उसका सोल मोटा होना चाहिए। और नंबर 4 ये भी देखने में आया है कि अगर ज़्यादा सख्त जगह पे आप जॉगिंग करती हैं या वॉक करती हैं, मतलब सीमेंटेड एरिया पे, तो आपको ज़्यादा इम्कान है कि शिन पेन हो। तो इसलिए ऐसे लोगों को घास के ऊपर या सॉफ्ट जो जगह होती है या बाज़ ट्रैक्स जो बने होते हैं उनके ऊपर अगर आप वॉक करेंगे तो आपको नहीं होगा। बाकी ये 4 चीज़ें आजमा के देख लें। वार्म अप करें, जो आपको डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाएं। और तीसरी चीज़ ये है कि आप एक और चीज़ ध्यान में रखें कि यू शुड, जिस तरह हम बाकी काम करते हैं ना, तो उसमें नीयत बांधते हैं कि ये मैंने काम करना है, तो जब वॉक करें तो नीयत बांधें, क्योंकि जब आप नीयत बांध के वॉक करेंगे तो आपकी बॉडी में एक ख़ास किस्म का केमिकल होता है वो पैदा होना शुरू हो जाएगा, एंडोर्फिन कहते हैं उसे। तो उससे आपको दर्द नहीं होगा। एंडोर्फिन जो है वो दर्द को रोकने वाली दवाई है, इसीलिए जो वॉक करने वाले लोग हैं उनसे आप पूछें, वो वॉक करने के बाद बल्कि ज़्यादा फ्रेश फील करते हैं। थैंक यू।